100 अप्रैल सुबह थी। संगीत की धुनों के बीच जुबिन गर्ग नामक एक आवाज़ जो असम और संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी थी, एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार थी। जुबिन गर्ग 52 वर्ष के थे। उन्होंने सिंगापुर में एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गए थे। वे साथियों के साथ एक समुद्र तट पर गए। लहरों के सरसराहट में वे स्वयं को तरंगों की मिठास में बहने देने लगे। शुरुआत में सब तो ठीक था, वे जीवन की लहरों को महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी एक अचानक सी एक चिपचिपी चीख खास सी आ गई। जुबिन ने सांस लेने में तकलीफ महसूस की। वे समुद्र की लहरों में बेहोशी की ओर तैरने लगे, साथ ही उन्हें तुरंत बाहर निकालने की चेष्टा करने लगे। उन पर सीपीआर किया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, जीवन की जो लौ थी वापस नहीं आई। असम में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार ने 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया। उनका शव सिंगापुर से भारत लाया गया। कई स्तर की प्रक्रिया की गई, पोस्टमार्टम हुआ और अंततः उन्हें असम की धरती पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सामने कई आशंकाएं आ रही है। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? कुछ लोगों ने कहा कि जुबिन को पहले से मिर्गी की समस्या थी और संभव है कि बीच समुद्र में वही स्थिति आ गई है। कुछ लोग आयोजकों और जुबिन के मैनेजर पर सवाल उठा चुके हैं। जांच के नाम पर विशेष दल एसआईटी गठित हुआ है, जिनके द्वारा विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई। असम सरकार कह रही है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ताकि सत्य सामने आ सके। लोकप्रिय संगीतकार का जाना केवल एक व्यक्ति के जाने जैसा नहीं था, यह एक संस्कृति की वीरांगना थी, एक आवाज़ का गुम होना था। जनता की आंखों में आंसू थे, गले में दुख था, और हर वह व्यक्ति जो संगीत से प्रेम करता था उसकी कमी महसूस कर रहा था।